हेलो दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 113 ऑफेंस इफ टेररिस्ट एक्ट। तो ये हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर नया सेक्शन ऐड करा गया है जो पुराने आईपीसी में नहीं था। अब इसके अंदर क्या नया है, कब टेररिस्ट एक्ट लगेगा, कब ऐसी एक्टिविटी मानी जाएगी कि आपको टेररिस्ट मान लिया जाएगा, इस सेक्शन में बताया गया है। ध्यान से देखिएगा इसको और ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। खास करके इस एक्ट के अंदर बहुत जोर दिया गया है इस सेक्शन के ऊपर। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जा कर के ये एक्ट, ये पर्टिकुलर सेक्शन अट्रैक्ट होगा। शुरू से पढ़ते हैं इसको। बेयर एक्ट्स की बात करते हैं हम। सबसे पहले सेक्शन 113 ऑफ भारतीय न्याय संहिता ऑफेंसिव टेररिस्ट एक्ट। तो क्या बोलता है सेक्शन, मैं पहले पढ़ देता हूँ। Whoever does any act with the intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, security or economic security of India or with the intent to strike terror or likely to strike terror in the people of any section of the people in the India or any foreign country। देखो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं मार्क कर देता हूँ इसके अंदर। Any act intent to threaten और लाइकली टू थ्रेटन, किस चीज को लेकर के, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब इतनी सारी चीजें दे दी हैं इसके अंदर। अब देखो कोई भी ऐसा एक्ट जो थ्रेटन करे और लाइकली टू थ्रेटन हो, मतलब जिस ऐसे एक्ट से जिससे थ्रेटन हो या लाइकली टू थ्रेटन हो, थ्रेटन जैसा हो जाए, किस चीज को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, किसकी, इंडिया की। किस चीज को लेकर के थ्रेटन करे, इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर, टेरर फैलाने के लिए या फिर टेरर को फैलाने के लिए कोई ऐसा संबंधित उससे कोई काम हो कि इससे टेरर फैल जाएगा। इन द पीपल और एनी सेक्शन ऑफ पीपल, या तो पीपल्स के लोगों के मन में और पर्टिकुलर किसी सेक्शन के लोगों के मन में। इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में तो है ही, किसी अदर कंट्री के लिए भी बोल दिया, और एनी फॉरेन कंट्री। मतलब क्या है, देखो इंडिया की टेरिटरी दी गई है, इंडिया और उसके आसपास जो समुद्र है वहाँ तक इंडिया है। अब लेकिन अगर कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे इन चीज़ों पे इफेक्ट आता है और वो फॉरेन कंट्री पे भी है, उससे इंडिया के पीपल के बीच में कोई टेरर मन में आता है, तो वहाँ पर भी ये एप्लीकेबल माना जाएगा। अब तब कब होगा ऐसा, क्या करेगा, ये तो बताया है कि ऐसा करने से, लेकिन क्या होगा इसके अंदर, सेक्शन के अंदर सब क्लोज दे रखा ए, बाय यूजिंग बॉम्ब, डायनामाइट और अदर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस और फायर आर्म्स और अदर लीगल वेपन्स और पॉइजनस और नॉक्सियस गैसेस और अदर केमिकल्स और एनी अदर सब्सटेंस वेदर बायोलॉजिकल। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लीजिएगा, बायोलॉजिकल वर्ड यूज हो गया, ये मैं बताऊंगा क्यों डाला गया इसके अंदर। रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर और अदरवाइज ऑफ हजार्डस नेचर or by any other mean by whatsoever nature to cause or likely to cause। देखो सब कुछ कवर कर दिया टेररिस्ट एक्ट के अंदर। वो कहते हैं अगर आपने किसी भारत के लोगों के मन में टेरर क्रिएट करने के लिए कोई एक्ट करा जिससे भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इफेक्ट होता हो, क्या करके, बॉम्ब फेंक करके, डायनामाइट यूज करके, एक्सप्लोसिव कोई सब्सटेंस यूज करके, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस यूज करके, कोई फायर आर्म्स यूज करके, बंदूक वगैरह कोई यूज करके, कोई लीथल वेपन यूज करके, कोई पॉइजनस सब्सटेंस यूज करके और कोई गैसेस यूज करके, केमिकल्स यूज करके, या फिर कोई बायोलॉजिकल। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोविड के बाद ये चीज़ आई है क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि ये कोई वेपन से ही लड़ाई होती है। अब लोगों को मन में कोई फैलाने के लिए कोई बायोलॉजिकल कोई वायरस फैला दिया गया, ठीक है, ये भी एक टेरर अटैक के अंदर डाल दिया गया है। कोई लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, मन में टेरर क्रिएट करने के लिए कोई वायरस फैलाते हैं, तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी टेरर एक्ट माना जाएगा। लाइक व्हाटसोएवर टू कॉज और लाइकली टू कॉज, क्या आगे देखते हैं क्या होगा, क्या कॉज होगा,
फर्स्ट, डेथ और इंजरी टू एनी पर्सन और पर्सन्स। अगर वो एक्ट करने से कोई डेथ होती है, किसी को इंजरी होती है, ठीक है। सेकंड, लॉस होता है किसी को, मतलब डेथ होती है या फिर लॉस होता है या फिर कोई डैमेज होता है या डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मतलब अगर किसी की प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है ऐसा एक्ट करने से तो भी एक्ट लगेगा। मतलब क्या, अगर कोई डेथ होती है तब भी एक्ट लग जाएगा। वो सारे काम करने से, पहला, किसी के मन में ऐसी चीज़ पैदा करना जिससे वो टेरर हो, उसके मन में कोई ऐसा एक्ट करना जिससे इंडिया की जो मैंने बताया ना यूनिटी, इंटीग्रिटी, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर इफेक्ट आता है और लोगों के मन में टेरर पैदा होता है। क्या करने से? वो सारे चीज़ें यूज़ करने से, बॉम्ब, लेथल वेपन, कुछ भी, कोई बायोलॉजिकल कोई केमिकल यूज़ करने से, और उससे क्या हो, किसी की डेथ हो जाए या किसी को इंजरी हो जाए या फिर किसी को लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए या फिर डिस्ट्रक्शन हो जाए। हर जगह और लगा हुआ है, मतलब इनमें से कोई भी एक काम होता है। और क्या होगा इसके अंदर? डिस्ट्रप्शन टू एनी सप्लाई और सर्विसेज एसेंशियल टू द लाइफ ऑफ कम्युनिटी इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री। अब मतलब मान लो डेथ नहीं होती है, इंजरी नहीं होती है, कोई डैमेज भी नहीं हुआ, कोई डिस्ट्रक्शन भी नहीं, लेकिन क्या हुआ, सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, कोई ऐसा एक्ट हुआ जिससे इंडिया के अंदर सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, तो भी एक्ट लग जाएगा। और डैमेज टू मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, स्मगलिंग और सर्कुलेटिंग ऑफ काउंटरफेट इंडियन पेपर, करेंसी, कॉइन और एनी अदर मटेरियल। अब देखो क्या क्या कवर कर दिया इसके अंदर। मतलब पहले पॉइंट में बोला डेथ या इंजरी हो जाए, दूसरे में बोला लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए प्रॉपर्टी को, तब लग जाएगा। तीसरे में बोल दिया सप्लाई रुक जाए तब लग जाएगा। चौथे में बोल दिया अगर कोई मॉनेटरी स्टेबिलिटी में इफेक्ट आता है, मतलब जैसे नकली नोट छप जाते हैं ना, कॉइन, नकली नोट, इससे भी क्या होता है, इसको भी अब टेरर एक्ट के अंदर माना जाएगा, ठीक है। क्या बोलती है? डैमेज टू द मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, स्मगलिंग ऑफ, सर्कुलेटिंग ऑफ काउंटरफेट इंडियन पेपर, करेंसी, कॉइन ऑफ एनी अदर मटेरियल। और इसके अलावा डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया और इन अ फॉरेन कंट्री यूज्ड और इंटेंडेड टू यूज फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया और कनेक्शन विद एनी अदर पर्पजेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनी स्टेट गवर्नमेंट और देयर एजेंसीज। मतलब क्या है, अब इसके पैरामीटर्स को इतना वास्ट कर दिया गया है, कोई भी ऐसा एक्ट होता है और उसके अंदर कहीं पे भी ऐसी चीज़ डिस्टर्ब होती है तो वो टेरर एक्ट के अंदर माना जाएगा। और इसके आगे चलते हैं। ये पार्ट ए हुआ जो बताया, पहले सेक्शन के अंदर बताया कब माना जाएगा, क्या क्या चीज़ें होने से होगा, वो सारे पार्ट आ गए। अब बी, ओवररेव्स बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स और अटेम्प्ट टू डू सो द कॉज ऑफ डेथ of any public functionary or attempt to cause death of any public functionary। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पब्लिक फंक्शनरी को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब अब ये डिपार्टमेंट तक इंक्लूड नहीं है, जो उसकी पब्लिक फंक्शनरी है, जहाँ पर भी ऐसे कोई सब्सिडी गवर्नमेंट की चीज़ें चल रही हैं जो पब्लिक फंक्शनरी में चल रही हैं, अगर वहाँ पे भी कोई डैमेज होता है, वहाँ पे भी कोई लॉस होता है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा फर्स्ट पार्ट बता दिया, डेथ कोज का वो सारा उसके अंदर ऑप्शन दे दिए, डेथ, डैमेज, कोई भी डिस्ट्रक्शन होती है, कोई सप्लाईज में होती है, कोई काउंटरफेट के ऊपर इफेक्ट आता है, वो सारा आ गया। दूसरा पब्लिक फंक्शनरी आ गया। तीसरा, डिटेन, किडनैप और अबडक्ट एनी पर्सन एंड थ्रेटन टू किल और इंजर सच पर्सन और डज एनी अदर एक्ट इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनी स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज, इंटरनेशनल और इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर पर्सन डू द ऑब्स्टेन फ्रॉम द डूइंग एनी एक्ट कमिट अ टेररिस्ट एक्ट। तीन, अब देखो इसके अंदर तीन पार्ट आ गए, ए, बी, सी। सी पार्ट में क्या बोला? अगर आप किसी को डिटेन करते हैं, रोकते हैं, किडनैप करते हैं, अबडक्ट करते हैं, उठा के ले जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं, किसको? एनी पर्सन एंड थ्रेटनिंग टू किल और इंजर सच पर्सन, उस पर्सन को, वो कौन हो सकता है? कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, कोई बड़ा IPS ऑफिसर हो सकता है, कोई बड़ा नेता हो सकता है। ऐसे पर्सन को रोक लिया, डिटेन कर लिया, उसको अगवा कर लिया, अपने पास रोक के बैठे हुए हैं, और क्या कर रहे हैं उसके बाद?
उसके बाद क्या करते हैं, कंपेल करते हैं, ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एनी स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर गवर्नमेंटल फॉरेन कंट्रीज को, या किसी गवर्नमेंटल बॉडी को, किसी को भी कंपेल करते हैं कोई एक्ट करने के लिए जो उनको नहीं करना था, क्या माना जाएगा, वो भी टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा। ये भी इसके अंदर डाल दिया है। अब चलते हैं इसके आगे क्या होगा। ये तो मैंने बताया टेररिस्ट कंबन में जाएगा, 3 पार्ट बता दिए इसके अंदर आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ABC, ठीक है। इन कारणों से, ये जो सारे एक्ट थे, इन कारणों से अगर लोगों के मन में टेरर पैदा होता है तो वो टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा। होगा क्या अगर कोई टेररिस्ट एक्ट करता है, हूएवर कमिट अ टेररिस्ट एक्ट शैल, सजा की बात कर रहे हैं, इफ सच ऑफेंस हैज रिजल्टेड इन द डेथ टू एनी पर्सन बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। अगर उनके वो सारे एक्ट करने से किसी की डेथ कोज होती है, किसी एक पर्सन की भी डेथ कोज होती है, जितने भी एक्ट बताए हैं, जो ऊपर बताया है वो कोई भी एक्टिविटी ऐसा करता है, और अगर किसी पर्सन की डेथ कोज होती है तो वहाँ पर सजा का जो प्रावधान दिया गया है वो सजाए मौत, डेथ, या फिर लाइफ टाइम जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड, इन एनी अदर केस बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच may extend to imprisonment for life and shall be liable to fine। मेरा कहने का पर्पज ये है, मैंने बहुत सारे आपको पीछे एक्ट बताए हैं, ठीक है। ये देखिए, तो हमने बात करी, फर्स्ट पार्ट था डेथ का। अगर डेथ होती है तो पनिशमेंट जो होगी वो क्या होगी, सजाए मौत होगी, डेथ की इम्प्रिजनमेंट डेथ की होगी, या फिर लाइफ टाइम की इम्प्रिजनमेंट की होगी। लेकिन अगर इसके अलावा किसी और कैटेगरी में कोई पर्सन फॉल करता है, टेररिस्ट एक्ट होता है, तो उसके अंदर जो सजा का प्रावधान है वो कितने का बताया गया इसके अंदर, 5 साल का, ठीक है, 5 years, और एक्सटेंड हो सकता है कहाँ तक, लाइफ तक। अब ये डिपेंड करेगा जज क्या सर्कमस्टांसेस है, कितना लॉस हुआ है, वो उसको देखेंगे, और ये जज का डिस्क्रिशन होगा वो कितनी सजा उसको देना चाहता है। 5 साल मिनिमम होगी और लाइफ तक वो जा सकती है। एंड वर्ड यूज हुआ है बार बार इसमें, मैं बता रहा हूँ, एंड का मतलब है ये तो है ही, साथ में फाइन, मतलब सजा भी मिलेगी और फाइन भी लगेगा। थर्ड, whoever conspire or attempt to commit or advocate, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो, whoever conspire, attempts to commit or advocate, abet, advise, incite, directly, knowingly facilitate the commission of a terrorist act or any act preparatory the commission of terrorist act shall be punished with imprisonment term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also liable to fine। अब देखो कितना बढ़ा दिया गया इसके अंदर। पहला बोला गया डेथ को होती है सजाए मौत, ठीक है, लाइफ टाइम की सजा हो सकती है। दूसरे में अगर मौत नहीं होती है और कोई चीज़ होती है, कोई नुकसान होता है, कोई डिस्ट्रक्शन होती है, कोई डैमेज होता है, या कोई और तरीके से नुकसान होता है, तो 5 साल जो लाइफ टाइम तक की हो सकती है प्लस फाइन। थर्ड, देखो बड़ा ही बढ़ा दिया गया, कोई कॉन्स्पायर करता है, अटेम्प्ट करता है, मतलब एक पर्सन ने तो स्कीम बना दी भाई ये टेररिस्ट एक्ट करने की, वो पूरे के जितनी भी एक्ट बताए हैं, या कोई पर्सन अटेम्प्ट करता होता नहीं है उसको। थर्ड, कोई उसकी एडवोकेसी करता है। एडवोकेसी का मतलब है कोई उसकी तमारदारी करता है, नहीं जी ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये तो होता है आजकल टीवी पे आते थे, अरे ये हो गया, इसमें क्या गलत है। अगर कोई एडवोकेसी करेगा उसके ऊपर भी लग जाएगा ये टेररिस्ट एक्ट, सजा होगी 5 साल की। अबेट करता है, कोई उकसाता है किसी को कि भाई ये काम कर दे, ठीक है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years एंड अप टू लाइफ टाइम। तो देखो टेररिस्ट एक्ट का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है अब इस सेक्शन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया इसके अंदर थर्ड तक। नेक्स्ट, whoever voluntarily harbors or conceal or attempt to harbor or conceal any person knowingly that such person has committed a terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine।
अब देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, देखो दायरा में कह रहा हूँ ना बढ़ाते जा रहे हैं इसके अंदर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हाँ बस ठीक है, वॉलंटरली, वॉलंटरली हार्बर और कंसील, अटेम्प्ट टू हार्बर। हम देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, मैंने थर्ड चीज 3 चीज़ें बता दी आपको। अब 4 में कहते हैं अगर कोई पर्सन वॉलंटरली किसी ऐसे पर्सन को अपने पास रखता है, हार्बर करता है, उसको पनाह देता है, ठीक है, या कंसील करता है उसकी इन्फॉर्मेशन, किसी को पता है भैया इसने ये एक्ट करा था और ये वहाँ बैठा है, पुलिस वाले आते हैं नहीं बताता, कंसील करता है, उसके ऊपर भी लगेगा, पता है उसको इन्फॉर्मेशन दे सकता था। अटेम्प्ट टू हार्बर और कंसील, कोशिश करता है ऐसा करने की, ठीक है, उस पर भी लग जाएगा। एनी पर्सन नोइंग दैट सच पर्सन हैज कमिटेड अ टेररिस्ट एक्ट, उसको पता था इसने टेररिस्ट एक्ट करा तब भी उसको रखता है या कंसील करता है उसकी इन्फॉर्मेशन। पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years, 3 साल की सजा हो जाएगी, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और लाइफ टाइम तक की जा सकती है। एंड आ गया फिर से फाइन, मतलब अब तो ऐसे लोगों की खैर नहीं। देखो एडवोकेसी करने वाला भी जाएगा, अबेटमेंट करने वाला भी जाएगा, उसको पनाह देने वाला भी जाएगा, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन छुपाने वाला भी जाएगा, सब पे लगेगा ये, ठीक है। अब प्रोवाइजो दिया है इसका, प्रोवाइडेड क्या करा है, प्रोवाइडेड दैट दिस सब सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी केस इन विच हार्बर टू कंसीलमेंट इज बाय स्पाउस ऑफ द ऑफेंडर। देखो प्रोवाइजो दे दिया इस पर्टिकुलर सब क्लोज का कि ऐसे पर्सन के ऊपर ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है हार्बर करने का, कंसीलमेंट करने का नहीं लगेगा अगर वो टेररिस्ट एक्ट करने वाले का स्पाउस है, उसका वाइफ, उसकी वाइफ है या उसका हस्बैंड है। मान लीजिए कोई हस्बैंड ऐसा एक्ट करके आता है और वाइफ है, वो तो अपने घर में रखेगी ना उसको, अगर वो अपने घर में रख रही है और नहीं बता रही है उसके बारे में, तो उसके ऊपर ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ठीक है, क्योंकि एक हमारे यहाँ प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात होती है, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो प्रिविलेज होता है, तो उसको यहाँ पर प्रोवाइजो के अंदर क्लियर कर दिया गया है कि स्पाउस के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। तो मुझे लगता है ये आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तक का जो भी मैंने पार्ट बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है। ला इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर, whoever knowingly possess any property derived for obtained from commission of any terrorist act। अरे वाह भाई वाह, अब यहाँ पे भी आ गया। देखो हमने 411 पढ़ा था आईपीसी के अंदर, ये और एक्वायर्ड कमीशन ऑफ एनी टेररिस्ट एक्ट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। कितनी सजा दे दी? लाइफ टाइम की सजा दे दी है इसके अंदर भी। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी अपने पोजीशन में रखता है जो टेररिस्ट एक्ट के बाद उनके थ्रू ली गई थी और उसको ऑब्टेन कर लेता है उनसे, टेररिस्ट एक्ट को करने के लिए कोई ऐसा, मतलब टेररिस्ट एक्ट के टाइम पे कोई ऐसा बम बनाने का मटेरियल है कोई पोजीशन में किसी के, अगर वो मिलता है तो उसके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। मतलब क्या, अभी एक्ट मतलब अभी ऐसा कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ नहीं है, लेकिन तैयारी करी जा रही थी और पकड़ा गया, और वहाँ इतना सब्सटेंस मिलता है उनको कि ऐसी सामान मिलता है, लगता है इससे तो टेररिस्ट एक्ट अटैक हो जाएगा, वहाँ पर भी इस सजा का प्रावधान दिया गया, टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, फॉर द रिमूवल ऑफ द डाउट इट इज़ हियर बाय डिक्लेयर दैट द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस शैल बी डिसाइड whether to register the case under this section or under the Unlawful Activities Prevention Act 1967। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ जो सारी पावर है किसको दे दी गई है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, उस डिस्ट्रिक्ट के एसपी के पास पावर होगी। क्या, किस चीज़ की पावर होगी? ये डिसाइड करने की, अगर कोई पर्सन इस तरह के एक्ट के अंदर मिलता है तो उसके ऊपर यूएपीए लगाना है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लगाना है 1967 का जो बना था, स्पेशली ऐसी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, या फिर भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 113 लगाना है। तो दोस्तों ये सारा का सारा चीज़ इसमें कवर कर दिया, पूरा बेयर एक्ट मैंने बता दिया है। आने वाले समय में भारतीय न्याय संहिता का जब लागू होगा सेक्शन, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसको टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा, और वहाँ पर ये सज़ा के प्रावधान दिए गए हैं, ये सज़ा उनके ऊपर अट्रैक्ट होगी। तो मुझे लगता है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं और सुन रहे हैं मेरे को, और आने वाले टाइम में मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे को सुनेंगे,
बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन को पढ़ लीजिए अगर आप लॉ स्टूडेंट है और अगर आप जनरल पब्लिक के उससे सुने तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में ये सेक्शन सबके ऊपर लागू होगा और अगर कोई भी पर्सन ऐसी एक्टिविटी में पाया जाता है तो उसके ऊपर सेक्शन 113 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एफआईआर होगी और कार्रवाई होगी। तो आने वाले समय में मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आपको अवगत कराता रहूँगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। आई मेक योर लीगल डिसीजन इजी, बी अवेयर, बी सेफ।